इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। 1300 करोड़ रुपए चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। इस चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के मतदाता की गाढ़ी कमाई और देश के खजाने को लुटाए जाने के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कल करने जा रही है। ये घर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का बना था वो 80 साल पुराना 1942 में बना हुआ घर था। दूसरी बात, एक नहीं 3 घटना हुई उस घर के अंदर। एक में मुख्यमंत्री के माता पिता जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिर गई। दूसरी घटना में मुख्यमंत्री जिस कमरे में रह रहे थे उसकी छत गिरी। तीसरी घटना में मुख्यमंत्री जहां पर लोगों से मिलते हैं उसकी छत गिर गई। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह सजेस्ट किया कि भाई इस घर को तोड़ के नया घर बनाने की आवश्यकता है। 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि हम एक कमरे में रहेंगे। मैंने आपको सुनाया, हम राजनीति बदलने आए। जो राजनीति बदलने आते हैं वो 8 लाख के पर्दे के तले छुप के नहीं रहते हैं, वो 45 करोड़ का महल नहीं बना। और वो आज 2000 रुपए में मिलने वाली कालीन 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, यानी 1000 गुना। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आपने देखा होगा लगातार मीडिया में एक मुद्दा काफी छाया हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के आवास की मरम्मत की गई है और उसको दोबारा से सजाया जा रहा है और इसके ऊपर 40 से 45 करोड़ के बीच लग गए हैं पैसे और इसकी खूब चर्चा हो रही है। होनी भी चाहिए, एक मुख्यमंत्री आवास पर इतना पैसा कैसे लग सकता है। और लोगों का मानना है कि चलो ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने जो पैसा लगाया है क्या वह उनका निजी घर है? नहीं, वह एक मुख्यमंत्री आवास है जिस पर मान के चलो अगर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, कल को आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रहती तो वह आवास भी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं रहेगा। अब आम आदमी पार्टी द्वारा सबूत दिए गए हैं कि देखिए कैसे जो मुख्यमंत्री आवास है उसके घर की छत गिरती है, कैसे हालात है उस आवास के जो कि 1942 में बना था और आज अगर दोबारा से उस पर इतने पैसे लग रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। चलो ये भी मान लिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो मीडिया अरविंद केजरीवाल के इस आवास पर इतना हंगामा कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है उनसे निवेदन है कृपया भाजपा वालों के भी मकान दिखा दिए जाए। क्या यह अरविंद केजरीवाल का निजी आवास है? यह तो केवल सरकारी आवास है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इसमें है तो कल कोई और भी हो सकता है, लेकिन यह आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। और संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता बार बार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के दौरान एक आपको दिखाते हैं कि संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं और उनके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जवाब दिया था और अब आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी जवाब दिया है और उनमें काफी तीखी बहस चल रही है। जहां एक तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हो गया अगर सरकारी आवास पर इतना पैसा लग रहा है तो आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पैसे लगाते हैं क्या वो सरकार का पैसा नहीं होता? क्या वो आम जनता के टैक्स का पैसा नहीं होता? आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री के लिए 500 करोड़ रुपए के घर बनाए जाते हैं, जब प्रधानमंत्री के लिए
सैकड़ों करोड़ का हवाई जहाज खरीदा जाता है, कभी मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीदते हैं, तब तो कोई सवाल नहीं उठाता। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इतने पुराने आवास पर अगर इतने रुपए लग भी रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। साथ में आम आदमी पार्टी ने पूरा ब्यौरा दिया कि इतने रुपए कहां से कहां लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसमें भी जिनको यह काम दिया गया है वह कहीं आम आदमी पार्टी के अपने तो नहीं है जिनको पैसे खिला दिए गए हो। इस 40-42 करोड़ रुपए के खर्चे पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें घोटाला है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन लोग सवाल उठा रहे कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये बात कर रही है, क्योंकि उनके तो खुद के कितने मुख्यमंत्री है, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या वह खर्च नहीं करते, जो वो लाखों के कपड़े पहनते हैं वो किसके होते हैं, क्या वह जनता के पैसे से नहीं आते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास खुद की तो इतनी संपत्ति है नहीं कि वो इतना खर्चा कर सके, वो भी तो देश की जनता का पैसा है, और लोग तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि इतना खर्चा हुआ है तो उठना भी जायज है। अब दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि यह नेता इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। वह क्या मुख्यमंत्री नहीं है, वह क्या खर्च नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद भी वह सबसे गरीब मुख्यमंत्री है देश की, जिसके पास लाखों में पैसे है, केवल 10-15 लाख रुपए ही उसके पास है, और वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, लेकिन उससे सीख कोई नेता नहीं लेगा। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या प्रवक्ताओं को हक है अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो खर्च हो रहा है उसको उठाने का? अगर है तो फिर वो खुद अपने मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के ऊपर जो इतना सरकारी पैसा खर्च होता है उसका जवाब क्यों नहीं देते? दोस्तों, आप क्या कहते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8,400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8,400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र 1 दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा
कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इसी ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के राजा, चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्स पेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाए।